नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। आदमी का संबंध चलना के साथ यदि कैसे करें ज्ञात, उसी प्रकार मछली का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा वो ज्ञात कर लें। वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि आदमी पैर से चलता है तो मछली का चलने को क्या बोलेंगे, मछली को क्या बोलेंगे कि हवा में चल। मछली कहाँ रहती है, मछली पानी में, तो मछली पानी में तैर के ही न चलेगी। तो मछली का तैरना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन ए तैरना हो जाएगा। जिस प्रकार आदमी चलने का संबंध है, आदमी चलता है तो मछली तैरता है, तो मछली का तैरना से संबंध हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डॉक्टर, माँ और महिला का वेन डायग्राम जब बनाएंगे हम तो किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। देखिए, महिला, डॉक्टर और माँ में पहले डॉक्टर का हम बना ले या माँ का ही बना लीजिए। माँ का ये डायग्राम हो गया और ये महिला का हो गया। नहीं, ये माँ का हो गया और ये माँ का हो गया और ये डॉक्टर का हो गया। ये किसका हो जाएगा, डॉक्टर का हो जाएगा। तो जब हम डॉक्टर का बनाएंगे तो डॉक्टर का किससे बनेगा। देखिए, पहले हम माँ का बनाए। प्रत्येक माँ, जितनी भी माएँ होती हैं वो महिलाएं होती हैं, तो ये महिला का बन गया। माँ महिला का जब ने हम डायग्राम बना लिए, ये महिलाएं हो गए। अब जितने भी माँ और महिलाएं होती हैं वो डॉक्टर तो संभव नहीं है, तो कुछ माँ हो सकती है जो डॉक्टर भी होगी और कुछ महिलाएं हो सकते हैं जो डॉक्टर भी होगी। सारी महिलाएं डॉक्टर संभव नहीं है, हो नहीं सकता है, तो इसलिए ये हम डॉक्टर का डायग्राम बना दिए। जब ये डॉक्टर का डायग्राम बना दिए हम, तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 5 का संबंध 8 के साथ हमें ज्ञात करना है। उसी प्रकार 15 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ज्ञात करते हुए इस ऑप्शन से आंसर ढूंढना है। 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ सामने में यदि करते हैं तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त हो रहा है। 18 हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आंसर 18 आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम 5 का 8 के साथ संबंध पैटर्न ढूंढते हुए 15 का संबंध मतलब 3 प्लस करने से हमें उसका आंसर मिल गया। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन 3 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को बोला जाता है, तो लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं, 6 से 5 हो गया, 5 से प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर बड़ी संख्या हो गया। तो ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या और बड़ी संख्या से छोटी संख्या के रूप में है। तो हम इस प्रकार के प्रश्न को कॉर्नर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि कॉर्नर तो कोई पैटर्न या रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से हम देखते हैं। तो 5 का कॉर्नर वाला भाग में यदि हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, 25 गुना 5। हाँ, हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर देते हैं, 5 गुना 5 गुना 5। 5 का क्यूब जब करेंगे हम, 5 गुना 5 गुना 5 जब करेंगे तो 5 का क्यूब हो गया। 5 का क्यूब का मतलब है 125 और 125 में हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 126 आ जा रहा है। हमारा क्या हो रहा है, 126 आ जा रहा है। तो 126 कहाँ पर है,
तो 126 हमारा यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब है यह पैटर्न लगा हुआ है इसमें। तो अब हम 6 वाले में पैटर्न लगा के देखते हैं क्या हमारा आंसर इस प्रकार से आ रहा है। इस 6 वाले में यदि पैटर्न लगाएं कॉर्नर कॉर्नर, तो 6 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे हम? 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब जब करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, 36 छके 216, कितना हो रहा है? 216। 216 में हम जब एक जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 217। इसका मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 217 आंसर आएगा, और जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार के जब भी लुप्त संख्या से संबंधित वृत्त के आकार में आए तो उसमें घन वर्ग से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न आपके आएंगे, और सीधा वर्ग घन करके पहले आपको चेक कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है अनुक्रम को पूरा करें। अनुक्रम में क्या दिया हुआ है? इसमें एक बैट है और एक बॉल है, इसमें भी एक बैट है और एक बॉल है। इस बैट में 4-5 लाइनें हैं। देखिए इधर से 1 2 3 4 लाइनें हैं, बैट के ऊपर 4 लाइनें हैं, और इस बैट के ऊपर 3 लाइन ही दिख रहा है। तो बस इतना ही अंतर है। तो अगली और गेंद दोनों का ऊपर के कॉर्नर में लगा हुआ है। गेंद कहाँ पे लगा हुआ है? ऊपर के कॉर्नर में। अगली आकृति है, उस सेम आकृति में केवल गेंद नीचे के कॉर्नर में आ गया, तो हमारा यही आकृति सेम यहाँ पे आ जाएगा, और गेंद कहाँ हो जाएगा? इस कॉर्नर में गेंद आ जाएगा। इस तरह की आकृति जहां भी होगा वो इस क्रम को पूरा कर देगा। तो वो क्रम हमें ढूंढना है। इसमें तो गेंद है ही नहीं, ऑप्शन बी संभव नहीं। यह बैट में व्हाइट व्हाइट बैट है, संभव ही नहीं है। इस बैट में भी हैंडल और बैट व्हाइट व्हाइट है, तो हमारा बचा क्या? ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में यदि एक दर्पण को, देखिए दर्पण है, ये दर्पण में आकृति को देखकर हमें क्या बनेगा वो ज्ञात करना है। तो इस दर्पण की आकृति के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, दर्पण में पार्श्व भाग बनता है, दायां भाग हमेशा क्या हो जाता है? बायां हो जाता है दर्पण के अंदर, और बायां भाग हमेशा क्या हो जाता है? दायां हो जाता है। बस इतना याद रखिए। पार्श्व छाया जो बनता है इसी को ये पार्श्व छाया बोला जाता है, कि दर्पण यदि सामने में हो तो दायां आपका बायां दिखेगा दर्पण के अंदर, और बायां आपका बाहर, दर्पण के बाहर का बायां दर्पण के अंदर दायां दिशा में दिखेगा। इसी को पार्श्व प्रकाश छाया बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं दर्पण में कि यहाँ पे ये गोलाकार भाग है, तो गोलाकार भाग पहले ये इधर बायां साइड में है तो दायां साइड में आ जाएगा। लाइन उसके बाद आ जाएगा बड़ी एल, ये दायां तरफ से बायां तरफ से दायां तरफ घुमा हुआ है, तो बड़ी एल जो है आपका उल्टा घूम जाएगा। उल्टा घुमा दिए। अब ये लाइन, इसके नीचे लाइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीचे के लाइन में कोई परिवर्तन नहीं, सेम लाइन हो जाएगा। तो ये आकृति हमें कहाँ दिख रही है? अब ये आकृति जहाँ पे दिखेगी ऑप्शन डी में नहीं है, क्योंकि ये जीरो बीच में अंदर में दिखा दिया गया। ये जीरो आपका अंदर, ये वृत्त जो है आपका नीचे दिखा दिया गया, तो ऑप्शन सी भी संभव नहीं है। ऑप्शन बी हमें यह आकृति को मैच कर रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए तो संभव ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए समूह में विषम की पहचान करना है। विषम की पहचान करने के लिए 2 से गुना, जोड़, घटाव, वर्ग, भाग, सारा सिस्टम गणित का जो भी होता है, गणित संक्रियाएं जितने भी होते हैं वो सारा लगा के तुरंत दिमाग में हिट करना होता है। अब यहाँ पे तुरंत दिख रहा है यह सम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है, ये विषम है, ये विषम है, ये सम है, तो इससे विषम सम से भी हम नहीं छांट सकते हैं, ये अभाज्य संख्या से भी नहीं छांट सकते हैं। ये अभाज्य संख्या है ही नहीं, सब 13 इसमें केवल अभाज्य संख्या है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, 13 से भाग लगा के देखते हैं। 13 से भाग 13 में लग जाएगा 0, 13 से भाग 78 में लग जाएगा 6, 13 से भाग 17 से 117 में लग जाएगा, 13 नमा 17 से 9,
लेकिन 13 से भाग 19 में नहीं लगेगा, ये होगा ही नहीं। तो हम 13 के पहाड़ा में 13 से भाग लगा के या 13 के टेबल को पढ़ के हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि इसका भिन्न कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 119 13 से भाग नहीं लगा, बाकी में 13 से भाग लग गया, विभाजित हो गया। 119 13 से विभाजित नहीं हुआ, तो इस चारों में ऑप्शन डी आपका भिन्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने में, शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे क्रम में आएगा। अब शब्दकोश को सजाना होगा और दूसरे क्रम में कौन आएगा वो ज्ञात करना होगा। अब सजाइए पहले। तो एल से पहला लेटर सब कॉमन है, एल को काट दीजिए, हटाइए एल को, एल का काम हो गया। एल के बाद हमें क्या देखना है, अगला लेटर ए से यहां शुरू है और यहां भी ए से शुरू है। अब हम इस ऑप्शन बी और ऑप्शन ए को पहले ही हटा देंगे, क्योंकि ये दोनों आएगा ही नहीं, ए वाला लेटर ही ना 1 या 2 में आएगा। हमें तो दूसरा क्रम ही ज्ञात करना था, तो उस बाकी 2 क्रम के बाद वाले को हटा दिए, वो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। अब हम देखते हैं कि ए के बाद टी देखना है। ए भी का भी काम हो गया, ए को भी हटा दीजिए। अब टी देखिए, ए का काम हो गया। अब टी देखिए, टी यहाँ पे टी दिया हुआ है, यहाँ पे यू दिया हुआ है, तो यू से पहले कौन सा शब्द होता है, टी होता है, तो टी वाला लेटर पहले आएगा। इसका मतलब है LAT LATER 1 नंबर में आएगा। उसके बाद 2 नंबर में हमारा लाफ्टर आएगा। तो हमें प्रश्न में पूछा गया दूसरे क्रम में कौन आएगा, तो दूसरे क्रम में डी आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसको पुनः समझ लीजिए। 2 नंबर हमें पूछा गया है कि 2 नंबर पे कौन सा क्रम आएगा। दूसरे नंबर पे पहला नंबर पे सी आएगा, पहला नंबर पे सी आएगा, दूसरे क्रम में दूसरा नंबर पे डी आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, दूसरे नंबर पे किसको लाना है, क्या लाना है, प्रश्न में पूछा गया है, डी आएगा, तो डी आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। जीप को 198 लिखा गया है, ZIP को 198 लिखा गया और ZAP को 246 लिखा गया। उसी कूट भाषा में VIP को ज्ञात करना है। ZIP का 198 के साथ संबंध स्थापित कैसे करें, तो Z का मान होता है 26, I का 9 और P का 16। इसको जोड़ के देखिए, क्या जोड़ के ये 198 हो रहा है, नहीं, 6 16 198 नहीं पूरेगा ये। तो अब इसको क्या करेंगे, 26 को और 16 को, 26 को 16 को जोड़ के हम 9 घटा के देखते हैं कैसे पुराएंगे इसको। ऐसे पुराइए, 198 कैसे लाएंगे हम, 26 को 16 के साथ जोड़ देंगे, जोड़ दिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 26 जोड़ 16, 26 16 को जोड़ दिए, 26 16 में 9 बीच वाला घटा दिए, बीच वाला घटा दिए तो कितना आ गया। और ये आने के बाद हमारा कितना आ गया, 26 और 16 को जोड़ेंगे तो 6 6 12, 2 1 3 1 42, 42 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 में से 9, 42 में से 9 चला जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 42 में से 6 6 12, 2 1 3 1 4, 42 में से 9 गया तो 42 में से 10 गया तो 32 और 9 जाएगा तो 33 हो जाएगा। 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। हम 33 डाल दिए यहाँ पे। 33 को क्या किया गया, इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है, 98 198 लाना है तो 33 को 6 से गुना किया है। 33 को 6 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 18, 6 3 18 1 19। देखिए कितना लंबा पैटर्न लगा हुआ है। इस टाइप के प्रश्न आजकल अधिक से अधिक पूछे जाने लगे हैं, इसलिए इस टाइप के प्रश्न को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। और रीजनिंग और मैथ ऐसा चीज है, बिना प्रैक्टिस का संभव ही नहीं है कि आप उसको रख पाइएगा। मैथ और रीजनिंग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिए। ये इसको याद करने की, यह याद करने वाला चीज नहीं है, इसे अधिक से अधिक प्रैक्टिस के जरिए आप रख सकते हैं अपने मेमोरी में। यह पैटर्न इतना लंबा लगा हुआ है कि इसके लिए आपको एग्जाम में अधिक से अधिक समय ले लेगा, तो इसलिए इस पैटर्न की जानकारी आपके पास होनी चाहिए
तब तो आप इस पैटर्न के आधार पे अपना प्रश्न कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यह पैटर्न हमने ढूंढा, तो जैप में भी तो हमें यह पैटर्न लगा के देखना होगा। हम ZAP का भी ज्ञात करते हैं, क्या यही पैटर्न इस कोड में लगा हुआ है? तो Z का मान 26, A का मान 1, P का मान 16, 26 जोड़ 16 घटे 1, 16 घटे 1। देखिए इतना छोटा आसान दिया है, इसलिए लंबा क्वेश्चन होने के बाद भी एक पैटर्न आपको ढूंढना है। 26 और 16 को जोड़े तो 42 ऊपर किया हुआ है, और इसमें से 1 घटा दिए तो 41, और 41 को 6 से गुना करेंगे तो 6 कम 6, 6 चौके 24, 246 प्राप्त हो गया। हमारा यह कोड इस पैटर्न पे मिल रहा है, तो सेम पैटर्न हम कहाँ लगाएंगे? VIP के अंदर भी लगाएंगे। सेम पैटर्न जब VIP के अंदर लगाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं VIP के अंदर सेम पैटर्न लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? V होता है 22 नंबर, I होता है 9, P होता है 16। अब यह पैटर्न हम लगाते हैं 22 जोड़ 16, 22 जोड़ 16 और घटे 9, बीच वाला घटाना है, तो 22 जोड़ 16 घटे 9 करेंगे तो 6 2 8, 2 1 3, 38 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 29, और 29, 38 में से 9 गया तो 29, 29 को 6 से गुना कीजिए, कितना हो रहा है? 9 6 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 174। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 174। यह पैटर्न लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर निकाल गया ऑप्शन ए, जो 174 है। इस देखिए दोबारा समझ लीजिए, हमने क्या किया कि ZIP का कोड नीचे स्थानीय मान रख दिया कोड ज्ञात करने के लिए। अब इसको हम जोड़ घटाव करके सब चीज करके देख लिए, 198 हमें प्राप्त नहीं हुआ। अब इसमें जटिल कोड कुछ डाला हुआ है, जटिल पैटर्न डाला हुआ है, उसे ज्ञात करने के लिए इसी अंक को हम घुमा फिरा के ना देखें। इसी अंक को हमने घुमा फिरा के देखा कि हम जब फर्स्ट और लास्ट वाले संख्या को जोड़ के बीच वाली संख्या को घटाते हैं और प्राप्त संख्या में 6 से गुना करते हैं तो हमें हमारा जिप का कोड प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जैप का भी देखते हैं, क्या सेम पैटर्न है लगा हुआ? तो जैप में भी क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का योगफल ज्ञात करके बीच वाली संख्या को घटा लेते हैं और उस घटाव के बाद जो संख्या आता है उसमें 6 से गुना कर हम कोड प्राप्त कर लेते हैं। सेम पैटर्न हम VIP के साथ लगा के इस प्रश्न का सही आंसर ढूंढ लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शब्द JENU जेनु के लिए समूह को पहचानना है। तो इस तरह के जब भी आप व्यू वाले प्रश्न आए तो बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। इसको लास्ट अक्षरों से शुरू करना है, तो लास्ट अक्षर से शुरू करेंगे और ऑप्शन को भी हम लास्ट अक्षर से शुरू करेंगे, लास्ट संख्या से शुरू करेंगे और उसे ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देख लेते हैं, 95। ऑप्शन ए में क्या है? 95। 95 का कोड में हमें U आना चाहिए। 95 में हमें क्या आना चाहिए? U आना चाहिए। अब देखिए कहाँ पर है? 9 है और अभी B2 में सेकंड में, तो 9 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे है। 9 और 5 को जब हम लेंगे तो हमारा E आ रहा है। 9 और 5 को जब क्रॉस करके हम मिलाते हैं तो E आ रहा है, जबकि हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए? U आना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे ही कट हो गया। अब ऑप्शन बी में देखते हैं, 9 और 4। 9 तो यहाँ पर है ही, अब 4 को हम लाके देखेंगे, 4 में U आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे U आ रहा है 9 4 में। अब उसके बाद हम दूसरा में देखेंगे, U आ गया, 9 4 का कंप्लीट हो गया। 47 देखेंगे, 4 7 देखेंगे, 4 7 को अब मैच करेंगे। 4 7 7 कहाँ पर है? यहाँ पर है। सेम 7 यहाँ पर है, 7 और 4 यहाँ पर है। तो 7 4 को जब मैच करेंगे हम तो 7 यहाँ हो गया और 4 यहाँ हो गया, E आया। और यहाँ पर क्या है? N है, तो ये E आया और हमें चाहिए क्या? N। संभव ही नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी आपका नहीं हो पाया। अब आइए ऑप्शन सी में, देखिए बहुत आसान है, इसे ज्ञात कीजिएगा तुरंत निकल जाएगा।
8 और 2 ज्ञात करना है। 8 और 2 में हमें यहाँ दिख रहा है, 8 और 2 में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ यदि 8 आते हैं और ये 2 लाते हैं तो u आ गया। मतलब 82 में हमारा u आ रहा है। 82 में u आ रहा है तो हम 39 अब देखेंगे। 3 और 9, 3 तो यहाँ पर दिख रहा है, 3 हम यहाँ आ गए और 9 यहाँ आ गए, तो 9 जब यहाँ आ जाएंगे तो n आ गया। तो n आ गया कहाँ पर, 39 में n आ गया। दूसरा लेटर हमारा पीछे से n था, n भी प्राप्त हो गया। अब तीसरा देखते हैं 73, क्या हमें e दे रहा है, तो 7 और 3, 7 और 3 में यहाँ पे i है। ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, तो आपका ऑप्शन सी भी नहीं हो पाया, तो बचा क्या, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बचा ही जब मेरे पास ऑप्शन डी, तो वही तो सही हो जाएगा। अब इसको मैच कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न का सॉल्व ऐसे आप ढूंढ सकते हैं। 1 से 2 अक्षर को ढूंढने के साथ आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखिए ये इसका आंसर यदि हम निकालते हैं, ऑप्शन डी कैसे निकला वो भी निकाल लीजिए आप। ऑप्शन ए में 94, आपका 94 का मतलब यू आ गया है, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब 39 को देखना था। 39 में देख लीजिए हमारा क्या ई आ रहा है, तो 3 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है। 3 और 9 में n आ रहा है, तो 39 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए 74 में क्या बाकी आ रहा है, ई आना चाहिए। 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए 7 4 में ई आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन डी हमने जो सही लगाया हम उसे ज्ञात करके भी आपको दिखा दिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। अक्षर ए के वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर अंक आएगा। देखिए इस तरह के पासे हमेशा सामान्य पासा होता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य पासा का पहचान है। अब अगला सामान्य पासा जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, कॉमन। पासा 1, पासा 2 नाम डाल दीजिए। पासा 1 का कॉमन और 2 में क्या है, 3 कॉमन है, तो दोनों में 3 रख दिए। 3 से क्लॉकवाइज आएंगे फर्स्ट पासा में तो 2, इसके क्लॉकवाइज आएंगे तो सी, इसके क्लॉकवाइज आएंगे तो सी, फिर 2 के क्लॉकवाइज आएंगे तो ए, और इसके क्लॉकवाइज सी के क्लॉकवाइज आएंगे तो बी। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ए अक्षर के विपरीत। ए अक्षर यहाँ पर है, तो ए अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर हो गया, ए के विपरीत बी, और बी के विपरीत ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ पे बी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को YMNIU के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में मैजिक को, अच्छा प्रिंट को देखिए क्या लिखा है, PRINT को YMNIU के रूप में लिखा है। तो P को Y के रूप में कन्वर्ट किया, P 16 नंबर, Y 25 नंबर। 16 में कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ने से 25 होता है, तो बहुत लंबा हम यहाँ पे जोड़ घटाव देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे अब हम देखते हैं कि इसमें आखिर लगा हुआ क्या है, T 20 और 5 25। अंत से हम देखते हैं, अंत से अंत अक्षर को यदि हम मैच करें या शुरू के अक्षर को मैच करें, P 16, 16 4 20 और 21, P में 5 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाता है। और सेकेंड लेटर क्या है, RI में कन्वर्ट हुआ, ये विपरीत हो गया। ये लेटर क्या हो गया, ये विपरीत लेटर हो गया, उल्टा। समझते जाइए। फिर I को N में कन्वर्ट किया गया, 9 नंबर होता है, 9 को 14, इसमें 5 प्लस है, इसमें क्या है 5 प्लस है, I वाला में 5 प्लस है। फिर अब यहाँ आएंगे T से लेंगे, T को Y में कन्वर्ट किया +5 करके,
और n कन्वर्ट किया m में उल्टा करके। देखिए यहां समझ लीजिए, पैटर्न क्या लगा हुआ है कि 2 अक्षर में +5 करके क्रॉसिंग किया और 2 अक्षर में उल्टा किया, मतलब 3 अक्षर आपका +5 है और 2 अक्षर उल्टा अपने आप के उल्टे स्थान को दिखाया गया है। इसी सेम पैटर्न में हम मैजिक का आंसर निकालेंगे। सेम पैटर्न में मैजिक का आंसर निकालेंगे, MAJIC। क्या पैटर्न लगाएंगे इसमें? पहला पैटर्न लग जाएगा इसका कि फर्स्ट लेटर को 5 प्लस कर देंगे। फर्स्ट लेटर में कितना प्लस करेंगे? 5 प्लस करेंगे, तो 13 में 5 प्लस करेंगे तो 18, हमारा आर आ गया। सेकेंड लेटर में क्या किया है? उल्टा लिखा है तो बी हो जाएगा। उल्टा का मतलब बी हो गया, विपरीत, ये उल्टा कन्वर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे? तीसरा, जे में 5 प्लस किया है। क्या किया है? 5 प्लस, जी 7 नंबर, 7 5 12, 12 एल होता है। हम और जी फिर हम क्रॉस करके लेके आएंगे शुरू में, लास्ट वाले को शुरू में किए हैं, +5 किया है यहाँ भी, तो 7, फिर यहाँ भी एल हो जाएगा। और आई को क्या किया? आई में आई 9 नंबर, आई का उल्टा SHIR होता है। आई का उल्टा क्या होता है? आर। जी के जगह क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, सी। 3 नंबर पे, 3 में 5 8, यहां पर एच हो जाएगा। HRL हमारा जो ऑप्शन होगा, HRLBR। यह ऑप्शन कहां पे दिख रहा है? यह ऑप्शन हमारा दिख रहा है, अच्छा, सेकेंड लेटर ए का उल्टा जेड होता है। ए का उल्टा जेड होता है। देखिए हमने यहाँ 1 प्लस करके लिख दिया। ए का उल्टा क्या होता है? जेड। HRL ZR, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? HRL ZR। तो ZR जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि, ये दर्पण है, तो जेड जब हमारा होगा तो उल्टा हो जाएगा, जेड इधर से हो जाएगा, डी बी दिखेगा, भी ज्यों का त्यों दिखेगा, 2 उल्टा हो जाएगा, अब देखते हैं ये जेड से शुरू होने वाला उल्टा ये भी है, उल्टा ये भी है, उल्टा ये भी है। जेड के बाद बी होगा, यहाँ पे दे दिया है 3, ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ भी 3 दे दिया तो ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा। भी दे दिया है, भी दे दिया है, 2 दिया है, यहाँ 2 उलट दिया है, नीचे वाला तस्वीर यहाँ पे बना दिया तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि ए का अर्थ जोड़ है तो ए को हटा के हम क्या रख देंगे? जोड़ रख देंगे। बी का अर्थ गुना है तो बी को कट करके हम क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। सी का अर्थ घटाव है तो सी को कट करके क्या रखेंगे? घटाव रखेंगे। डी का अर्थ भाग है, डी को कट करके और उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 घटे 21 भागा 7 गुने 3 जोड़ 4, सॉल्व करिए। 25 घटे 7 या 21 गुने 3 जोड़ 4, 25 घटे 9 जोड़ 4, 25 4 29 घटे 9 बराबर 20। हमारा आंसर क्या आ गया? 20 आ गया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो पहले हम सॉल्व जब भी करेंगे, पहले भाग की प्रक्रिया को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुना की, उसके बाद जोड़, तब घटाव की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। अब देखिए ये संख्या समूह दिया हुआ है, बहुत आसान है। 16 को 2 से गुना किए तो 32 प्राप्त हो गया, 12 को 4 से गुना कर दिए तो 48 प्राप्त हो गया।
अब यही गुना वाला शुरू से अंत तक 8 3 24, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 16 नहीं होगा, 24 होगा। 5 दूनी 10, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। 9 पचे 45, 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 होगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो इस श्रृंखला को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, 4 तिया 12 होगा, यहाँ 6 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन पढ़ें। सभी चमड़े जूते हैं। ये जितना भी जूता है चमड़ा है, इसको चमड़ा लिखते हैं चौ से। ये सारे चमड़े क्या हैं? जूते हैं। सभी चमड़े जूते के अंतर्गत आ गया। ये जूता का हमने डायग्राम बना दिया। कुछ बैग जूते हैं, कुछ बैग जो है वह जूते हैं। तो जूते का कुछ हिस्सा जो है बैग में आ जाएगा। ये बैग का हमने डायग्राम बना दिया। कुछ बैग कागज है, कुछ बैग भी है जो कागज है। तो कुछ बैग का हम बना देते हैं, बैग के अंदर ये कुछ बैग जो है कागज हो गया। सारा डायग्राम कंप्लीट तीनों स्टेटमेंट का। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष 1 है, निष्कर्ष 1 दिया हुआ है आपका। कुछ कागज चमड़े हैं। कागज कहाँ पर है? यहाँ पर है। चमड़ा कहाँ पर है? यहाँ पर है। चमड़ा और कागज में कोई संबंध है? कहीं बीच बीच में नहीं है। तो कुछ कह क्यों हो? कोई भी कागज चमड़ा नहीं है। तो कुछ वाला से निष्कर्ष जो है हमारा गलत है। ये कुछ कागज चमड़े हैं, गलत हो गया। अब सेकेंड निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ जूते चमड़े हैं। कुछ जूते तो सही में चमड़े हैं। कुछ जूते, ये जूता का एरिया है ना, कुछ जूता जो है चमड़ा है। कुछ जूते, कुछ चमड़े, जूते का कुछ भाग चमड़ा में है। तो कुछ जूता चमड़ा हो गया। तो यह निष्कर्ष हमारा सही हो गया। अब निष्कर्ष 3 पढ़ते हैं। कुछ जूते कागज हैं। जूते यहाँ पर है, कागज यहाँ पर है। देखिए जूता यहाँ पर है और कागज यहाँ पे है। इसके बीच में कोई संबंध है? दूर दूर में कुछ नहीं है सब संपर्क में। तो कुछ जूते, कोई भी जूता कागज नहीं है, वह सेंटेंस रहता तो हमारा निष्कर्ष सही होता। वह सेंटेंस नहीं है तो यह निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसे सजाना है। बी 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 सब जगह आपका बराबर है। ओ कट कर दीजिए, ओ कट कर दीजिए। फिर ए ए ए कंप्लीट कॉमन, टी भी कॉमन, टी भी कॉमन, टी भी कॉमन, इसमें भी टी भी कट कर दीजिए। अब वाई एच ई एम आई, इस शब्द में कॉमन के बाद हमारे सामने ये आया तो वाई होता है 25 नंबर, एच होता है 8 नंबर, ई होता है 5, एम होता है 13 और आई होता है 9। तो सबसे पहले हमारा कौन सा अक्षर वाला शब्द आएगा? 5 नंबर वाला। तो ई कहाँ पर था? 3 नंबर, मतलब 3 नंबर पहले आ जाएगा। 5 के बाद 8 वाला आएगा, 8 का मतलब 2 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 8 के बाद 9 वाला कहाँ पर है? 5 नंबर में, 5 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 5 के बाद 13 और 25 में 13 पहले आ जाएगा। 13 है आपका 4 नंबर में, 4 नंबर उसके बाद और 1 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो 3 2 5 4 1 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कितने भूरे सफ़ेद नहीं हैं? सफ़ेद यहाँ पे दिया हुआ है और सफ़ेद नहीं है हमें ढूंढना है, तो इसको कट कर दीजिए, इसको ढक दीजिए, पूरा खत्म। सफ़ेद को हटा दिए, सफ़ेद नहीं है हमको चाहिए। अब भूरे, कितने भूरे सफ़ेद नहीं है, बाकी बचा भूरा ढूंढना है। भूरा कहाँ पर है? ये भूरा है, मतलब ये आयताकार भाग जो है बचा हुआ भाग, ये भूरा है। इसको दूसरा कलर से कर देंगे तो समझ में आएगा। ये भाग आपका भूरा बचा,
तो ये भूरा भाग जो बचा वो ज्ञात करना है। तो इसमें कितनी संख्या है, एक 14 है, एक 7 है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने वर्गों की संख्या, ये तो वर्ग है ही नहीं, ये तो त्रिभुज है, तो ये हट जाएगा। वर्ग हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 रॉ है। तो इस जब ये वर्ग की संख्या ज्ञात करना हो और रॉ और कॉलम बराबर ना हो, रॉ डज नॉट कॉलम के बराबर हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम अंतिम संख्याओं को अंतिम संख्या से अंतिम वर्ग की संख्या को अंतिम वर्ग की संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो 5 गुना 2 10, 4 गुना 1 4। अब हमारे पास 3 गुना कोई संख्या नहीं है, 0, तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिख के कोई ज़रूरत नहीं है। 10 4 14, तो वर्गों की संख्या क्या हो गई, 14, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। समझ में जब नहीं आवे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये सारे प्रश्न आपके एसएससी में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित शब्दों का तार्किक व अर्थपूर्ण चुनिए। तार्किक और अर्थपूर्ण शब्द के रूप में चुनना है। गेहूं, लोई, सूखना, पिसना, रोटी, ये अनाज से संबंधित कुछ वर्ड हैं। तो इसमें पहले क्या होगा, गेहूं हो जाएगा। गेहूं को क्या किया जाता है, रोटी बनाने के लिए उसको आटा के रूप में बनाया जाता है, तो पीसना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, रोटी के बाद उसको पीसेंगे, गेहूं को पीसेंगे, पीसने के बाद बनाया जाएगा उसको। रोटी बनाने के लिए लोई बनाया जाता है गोलाकार आकृति में, तो लोई बनाएंगे। 2 नंबर उसके बाद हो जाएगा। लोई जब बनाते हैं तो वो उसको बेल के रोटी बनाया जाता है। लोई को क्या करते हैं, लोई को सेकते हैं। लोई को क्या करते हैं, सेकते हैं, तब रोटी बनाया जाता है, तब वो रोटी बन के बाहर निकलता है। तब वो क्या होता है, रोटी बन के बाहर निकलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर उसके बाद हो जाएगा, 5 नंबर उसके बाद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 1 4 2 3 5। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल सीट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।